चलिए जानते हैं आज शाम की 50 फटाफट बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए और आप किस देश, राज्य और जिले की जानकारी चाहते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इजरायली हमले में खान यूनिस ब्रिगेड कमांडर रफा सलामा मारा गया, 90 की मौत। बता दें इजराइल की ओर से शनिवार को हमास सैन्य प्रमुख मोहम्मद दीफ और खान यूनिस ब्रिगेड कमांडर रफा सलामा को निशाना बनाकर किए गए हमले में सलामा मारा गया। सेना ने कहा कि सलामा दीफ के सबसे करीबी सहयोगियों में से एक था। उसकी मौत से हमास की क्षमता में कमी आएगी। वहीं हमास ने बताया कि सैन्य प्रमुख दीफ बाल बाल बच गया। दीफ 7 अक्टूबर को इजराइल पर हमले का प्रमुख साजिश करता है। इस घटना के बाद से गाजा में 38,400 से अधिक लोग इजरायली हमलों में मारे जा चुके हैं। रविवार तड़के भी इजरायली सेना ने गाजा पर हमला बोला। इसमें 17 फलस्तीनी मारे गए जबकि 50 घायल हुए हैं। एक दिन पहले किए गए हमले में 90 लोग मारे गए थे। 19 राज्यों में 3 दिन भारी बारिश की चेतावनी। गुजरात से असम तक बाढ़, कर्नाटक महाराष्ट्र में रेड अलर्ट जारी। बता दें उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड से लेकर पूर्वोत्तर महाराष्ट्र, केरल और कर्नाटक तक झमाझम बारिश और बाढ़ के चलते नदियां उफान पर हैं। यूपी, गुजरात से लेकर बिहार और असम तक कई राज्यों में बाढ़ का कहर जारी है। इसी बीच मौसम विभाग ने सोमवार को यूपी समेत 19 राज्यों में अगले 3 दिन भारी बारिश की चेतावनी दी है। केरल, गोवा, महाराष्ट्र, कर्नाटक, गुजरात के सौराष्ट्र और कच्छ में मंगलवार को भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। उत्तराखंड में 17, 18, पूर्वी राजस्थान में 18, उड़ीसा में 19 और आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में 18, 19 जुलाई को भारी बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी है। संसद सत्र में शामिल होना चाहते हैं अमृतपाल सिंह, मंजूरी के लिए लोकसभा स्पीकर को लिखी चिट्ठी। बता दें खालिस्तानी समर्थक और पंजाब की खडूर साहिब लोकसभा सीट से निर्दलीय सांसद अमृतपाल सिंह संसद के मानसून सत्र में हिस्सा लेना चाहते हैं। इन दिनों वह असम की डिब्रूगढ़ जेल में एनएसए के तहत बंद हैं। अमृतपाल सिंह ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को चिट्ठी लिखी है जिसमें उन्होंने मानसून सत्र में बतौर सांसद शामिल होने की मंजूरी देने की मांग की है। गुजरात में नए वायरस की एंट्री से मचा हड़कंप, 2 दिन में हुई 4 बच्चों की मौत। बता दें गुजरात के साबरकांठा और अरावली जिलों में एक रहस्यमय वायरस का प्रकोप सामने आया है जिससे 4 बच्चों की मौत हो चुकी है और 2 अन्य बच्चे गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती हैं। स्वास्थ्य अधिकारियों ने इस वायरस को चांदीपुरा वायरस बताया है। चांदीपुरा वायरस रैबिडोविरिडे परिवार का एक वायरस है जो मच्छरों, मक्खियों और सैंड फ्लाई जैसे वेक्टर के माध्यम से फैलता है। इस वायरस की पहचान सबसे पहले 1965 में महाराष्ट्र में हुई थी। इसे देश में इंसेफेलाइटिस बीमारी के कई अलग अलग प्रकोपों से जोड़ा गया है। इसके अलावा साल 2003 में आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र में इसका प्रभाव देखा गया था। बता दें चांदीपुरा वायरस के लक्षणों में बुखार, सिर दर्द, उल्टी, दस्त, मांसपेशियों में दर्द और कमजोरी शामिल है। गंभीर मामलों में यह वायरस मस्तिष्क में सूजन पैदा कर सकता है जो जानलेवा हो सकता है। एमएलसी चुनाव में क्रॉस वोटिंग पर संजय राउत का बड़ा दावा। बता दें महाराष्ट्र में विधान परिषद की 11 सीटों को लेकर हुए चुनाव में क्रॉस वोटिंग की बात सामने आई है। बताया जा रहा है कि महाविकास अघाड़ी के घटक दल कांग्रेस के कुछ विधायकों ने महायुति के समर्थन में वोट डाला। इस मामले में शिवसेना यूबीटी के सांसद संजय राउत ने कहा कि क्रॉस वोटिंग कोई नई बात नहीं है, कांग्रेस पार्टी का इसको पहले से अंदाजा था। उन्होंने कहा 2 साल पहले जब एमएलसी के चुनाव हुए थे तब भी इन्हीं लोगों ने कांग्रेस के अधिकृत उम्मीदवार चंद्रकांत भंडारे जी को हराया था। ये लोग टेक्निकली पार्टी में हैं लेकिन ऐसा मेरा अनुमान है कि ये पार्टी में नहीं है। संजय राउत ने आगे बीजेपी पर हमला करते हुए कहा महाराष्ट्र में 13 में से 10 और उनमें से कुछ सीटें हैं जो बीजेपी की थी और बीजेपी से छीनकर हमने जीत ली हैं। महंगा हुआ ब्याज, एसबीआई ने दिया ग्राहकों को झटका, आज से इतनी बढ़ गई दरें। बता दें देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक एसबीआई ने ग्राहकों को आज तगड़ा झटका दिया है। सरकारी बैंक ने विभिन्न कर्ज को महंगा करने का ऐलान किया है। बढ़ी हुई ब्याज दरें आज से ही लागू हो गई हैं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की वेबसाइट पर दी गई जानकारी के अनुसार बैंक ने अपने एमसीएलआर में बदलाव किया है। बदलाव के तहत एमसीएलआर में 5 से 10 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी की गई है। इसका मतलब हुआ कि एमसीएलआर में 0.05% से 0.10% तक की बढ़ोतरी हुई है। बैंक के अनुसार ये बदलाव आज 15 जुलाई से लागू हो गए हैं। एसबीआई के द्वारा एमसीएलआर में बढ़ोतरी करने से उसके विभिन्न लोन प्रोडक्ट महंगे हो सकते हैं। उसके चलते लाखों ग्राहकों के ऊपर ब्याज का बोझ बढ़ सकता है और उन्हें ज्यादा ईएमआई का भुगतान करना पड़ सकता है। तलाकशुदा मुस्लिम महिलाओं को गुजारा भत्ता देने का सुप्रीम कोर्ट का फैसला शरीयत के खिलाफ।
बता दें, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने रविवार को कहा कि मुस्लिम महिलाओं को गुजारा भत्ता देने संबंधी सुप्रीम कोर्ट का फैसला इस्लामी कानून के खिलाफ है और बोर्ड ने अपने अध्यक्ष को इस फैसले को पलटने के लिए सभी संभव कानून उपाय तलाशने के लिए अधिकृत किया। बोर्ड ने उत्तराखंड में लागू शासन समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी को राज्य के हाई कोर्ट में चुनौती देने का भी निर्णय लिया। यहाँ अपनी कार्य समिति की बैठक के बाद बोर्ड ने एक प्रस्ताव पारित किया जिसमें कहा गया कि मुस्लिम तलाकशुदा महिलाओं के भरण पोषण पर सुप्रीम कोर्ट का हालिया फैसला इस्लामी कानून के खिलाफ है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मुस्लिम महिला दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 के तहत अपने पद से भरण पोषण की मांग कर सकती हैं। पूरे देश में एक ही होंगे गोल्ड के रेट, जल्द होने जा रहा है बड़ा बदलाव। जी हां, बता दें, देश के अलग अलग शहरों में सोने और चांदी की कीमत भी अलग अलग होती है। सोने और चांदी के रेट पर हर राज्य के अलग अलग टैक्स के अलावा भी कई तरह की चीजें जोड़ी जाती हैं। इसके चलते राज्यों में इन कीमती धातुओं के दाम भी अलग अलग हो जाते हैं। हालांकि अब देश में बड़ा बदलाव आने जा रहा है। जल्द पूरे देश में वन नेशन वन रेट पॉलिसी लागू होने जा रही है। इसके बाद आप देश में कहीं भी सोना खरीदें, आपको रेट एक ही मिलेगा। ऐसा होने पर सोने के कारोबारियों और ज्वेलर्स को भी आसानी हो जाएगी। इसे लागू करने के लिए देश भर के तमाम बड़े ज्वेलर्स भी सहमत हो गए हैं। पाकिस्तान सरकार ने इमरान खान की बढ़ाई मुश्किलें, पीटीआई पर प्रतिबंध लगाने का लिया फैसला। बता दें, पाकिस्तान की जेल में बंद पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। यहां की सरकार ने जेल में बंद खान की पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ पार्टी पर देश विरोधी गतिविधियों में कथित संलिप्तता के लिए प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है। यह जानकारी सूचना मंत्री अताउल्लाह तरार ने दी। द न्यूज इंटरनेशनल की रिपोर्ट के अनुसार मंत्री अताउल्लाह तरार ने सोमवार को ऐलान किया कि संघीय सरकार ने पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ पर प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है। पूर्व सत्तारूढ़ पार्टी पर देश विरोधी गतिविधियों में शामिल होने का आरोप लगाया गया है। मंत्री तरार ने कहा कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ पर प्रतिबंध लगाने के लिए सबूत मौजूद हैं और सरकार पार्टी के खिलाफ कार्रवाई शुरू करेगी। बता दें, सरकार का यह फैसला ऐसे समय में आया है जब सुप्रीम कोर्ट ने आरक्षित सीटों के मामले में पीटीआई और अवैध विवाह मामले में खान को राहत दी है। केदारनाथ से 228 किलो सोना गायब, ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य का गंभीर आरोप। दिल्ली में बनने वाले केदारनाथ मंदिर को लेकर ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि केदारनाथ में सोने का घोटाला हुआ है और केदारनाथ से 228 किलो सोना गायब है। यह मुद्दा क्यों नहीं उठाया जाता। इसके साथ ही उन्होंने दिल्ली में बनने वाले केदारनाथ मंदिर पर कहा कि वहां घोटाला करने के बाद अब दिल्ली में केदारनाथ बनेगा और फिर एक और घोटाला होगा। केदारनाथ से 228 किलो सोना गायब है, कोई जांच शुरू क्यों नहीं हुई है। उन्होंने सवाल किया कि इसके लिए कौन जिम्मेदार है। अब वे कह रहे हैं कि दिल्ली में केदारनाथ बनाएंगे, ऐसा नहीं हो सकता। स्विगी जोमेटो से खाने पीने का सामान मंगाना हुआ महंगा, प्लेटफॉर्म फीस बढ़ाई। बता दें, फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म स्विगी और जोमेटो ने ग्राहकों को जोरदार झटका दिया है। दोनों प्लेटफॉर्म से खाना मंगाना थोड़ा और महंगा हो गया है। कंपनी ने अपनी प्लेटफॉर्म फीस को भी बढ़ा दिया है। इन कंपनियों ने बेंगलुरु और दिल्ली जैसे मार्केट में ग्राहकों से प्रति ऑर्डर लिए जाने वाले प्लेटफॉर्म फीस को 20% से बढ़ाकर 6 रुपए कर दिया है। पीएम मोदी के नाम दर्ज हुआ दुनिया का एक और बड़ा रिकॉर्ड, फॉलोअर्स की संख्या एक्स पर 100 मिलियन के पार। बताते लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने नाम एक और बड़ा रिकॉर्ड दर्ज कराया है। वे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर सबसे ज्यादा फॉलो किए जाने वाले नेता बनकर उभरे। एक्स पर उनके फॉलोअर्स की संख्या 100 मिलियन को पार कर गई है। देश के विभिन्न भारतीय राजनेताओं के सोशल मीडिया फॉलोइंग की तुलना करें तो सोशल मीडिया फॉलोअर्स के मामले में प्रधानमंत्री मोदी काफी आगे हैं। सड़कों पर सैलाब, एक्टिव मोड में आया गृह मंत्रालय। अमित शाह ने यूपी समेत 3 राज्यों के मुख्यमंत्रियों को लगाया फोन। बता दें, यूपी, असम और गुजरात में बाढ़ की स्थिति को देखते हुए केंद्रीय गृह मंत्रालय एक्टिव हो गया है। गृह मंत्री अमित शाह ने सोमवार यानी 15 जुलाई 2024 को यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, असम के सीएम हिमंत विश्व शर्मा और गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल से स्थिति को लेकर फोन पे बात की। बात करने के दौरान अमित शाह ने तीनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों को केंद्र सरकार की ओर से हर प्रकार की मदद का आश्वासन दिया। दरअसल यूपी, असम और गुजरात के कई हिस्सों में लगातार बारिश के कारण बाढ़ आ गई। वहीं उत्तर प्रदेश में नदियों के उफान पर रहने के कारण 750 से अधिक गांव बाढ़ से प्रभावित हुए हैं। यूपी के राहत विभाग ने हाल ही में कहा था कि बारिश से कई नदियों में जलस्तर बढ़ा है और इसे देखते हुए 3 लाख से ज्यादा लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है।
ब्लड कैंसर से जूझ रहा भारत का ये पूर्व खिलाड़ी मदद के लिए आगे आया। बीसीसीआई देगा 1 करोड़। बता दें, पूर्व भारतीय क्रिकेटर अंशुमान गायकवाड़ ब्लड कैंसर से जूझ रहे हैं। ऐसे में टीम इंडिया के पूर्व कप्तान कपिल देव ने अंशुमान गायकवाड़ का मुद्दा उठाया था। अब बीसीसीआई की ओर से एक बड़ा फैसला लिया गया है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने अंशुमान गायकवाड़ की मदद के लिए आगे आ गए हैं। बीसीसीआई ने अंशुमान गायकवाड़ के लिए 1 करोड़ रुपए का फंड जारी किया है। अंशुमान गायकवाड़ लंदन में थे, लेकिन अब वे बड़ौदा लौट आए हैं, जहां उनका इलाज चल रहा है। बीसीसीआई के अपेक्स काउंसिल ने बताया कि बीसीसीआई सचिव जय शाह ने बीसीसीआई को कैंसर से जूझ रहे भारत के दिग्गज क्रिकेटर अंशुमान गायकवाड़ को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए तत्काल प्रभाव से 1 करोड़ रुपए जारी करने का निर्देश दिया।